तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के रिजल्ट घोषित होने के बाद से ही कांग्रेस ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके का साथ छोड़कर विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया। पार्टी के इस फैसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने अब साफ तौर पर नाराजगी जता दी है। मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस का टीवीके को समर्थन देने पर कहा, इसमें घटिया राजनीतिक अवसरवादिता की बू आती है। दरअसल एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता मणिशंकर अय्यर ने जोर देकर कहा, इस कदम से द्रविड़ राज्य में सांप्रदायिक भारतीय जनता पार्टी की पिछले दरवाजे से एंट्री आसान हो जाती है, तो ये राजनीतिक फुटबॉल के इतिहास में सबसे बुरा ऑन गोल यानी अपने ही पाले में गोल साबित होगा। अय्यर ने आगे कहा, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ऐसी सुविधावादी राजनीति को आशीर्वाद देंगे। दरअसल मणिशंकर अय्यर ने कहा कि डीएमके के साथ चुनाव लड़ने के तुरंत बाद कांग्रेस का पाला बदलकर उसी टीवीके के साथ रिश्ता जोड़ना एक भयानक फैसला है, क्योंकि इसी टीवीके ने कुछ ही दिन पहले 23 विधानसभा सीटों पर हमें चुनौती दी थी, जिनमें हम हारे और 5 सीटों पर हम जीते। मणिशंकर अय्यर ने आगे कहा, यह महात्मा गांधी के 1925 के सिद्धांत का एक अक्षम्य उल्लंघन है कि स्वराज एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो नैतिकता पर आधारित हो। यह महात्मा गांधी के 1925 के इस सिद्धांत का एक अक्षम्य उल्लंघन है। दरअसल तमिलनाडु के एक न्यूज़पेपर के लेख में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पूछा कि तमिलनाडु में कांग्रेस की ओर से अपने सहयोगी बदलने के इस कदम में चाणक्य की जीत हुई है या महात्मा गांधी की। मणिशंकर अय्यर ने कहा, कांग्रेस ने 5 सीटें जीती, लेकिन अपनी खुद की वजह से नहीं, बल्कि पूरी तरह से डीएमके के साथ अपने दशकों पुराने जूनियर पार्टनर के तौर पर गठबंधन की ताकत पर। असल में मेरा पूर्व संसदीय क्षेत्र मयिलादुथुराई डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन का इतना मजबूत गढ़ साबित हुआ कि इसकी 6 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर वोटर्स ने विजय की टीवीके के खिलाफ वोट किया और गठबंधन के सदस्यों के पक्ष में वोट किया। अय्यर ने आगे बताया, इनमें से 2 सीटें डीएमके को मिली, जबकि एक सीट गठबंधन के सहयोगी दलों डीएमडीके, आईयूएमएल और कांग्रेस को मिली है। और इस तरह जनादेश स्पष्ट रूप से डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के पक्ष में और नए आए दल के खिलाफ था। मणिशंकर अय्यर का मानना है कि पिछले 35 सालों से इस अनोखे संसदीय क्षेत्र के साथ मेरे जुड़ाव के संदर्भ में ही मैं ये लेख अत्यंत खेद और दुख के साथ लिख रहा हूँ। ये देखते हुए कि पूरे प्रदेश का जनादेश पुरानी द्रविड़ पार्टियों के खिलाफ और सी जोसेफ विजय की टीवीके के पक्ष में था। अय्यर ने आगे लिखा, विजय पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है और व्यापक द्रविड़ सहमति का हिस्सा है, फिर भी एक पुराने और आजमाए हुए साथी को अचानक छोड़ देना घटिया राजनीतिक अवसरवाद की बू देता है, लेकिन अवसरवाद ही चाणक्य की राजनीति का मूल तत्व है। मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए लिख दिया, उन्होंने कहा, यह गांधी की कांग्रेस की सत्य की राजनीति नहीं थी। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों की ऐसी सुविधावादी राजनीति को आशीर्वाद देने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अय्यर ने आगे लिखा, इससे भी बढ़कर हमेशा यथार्थवादी रहने वाले जवाहरलाल नेहरू को भी इस बात पर शक होता कि क्या किसी आजमाए हुए और परखे हुए सहयोगी को छोड़ देना राजनीतिक रूप से समझदारी है। एक ऐसा सहयोगी जो दशकों की उथल पुथल के दौरान हमारे साथ खड़ा रहा और उसकी जगह ऐसे साथी को अपनाना जिसे कांग्रेस ने 4 मई तक ठुकरा रखा था और अब समर्थन दे रही है। तो कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के रिजल्ट घोषित होने के बाद से कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़कर विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवीके को समर्थन देने का निर्णय किया और पार्टी के अब इस फैसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने साफ रूप से नाराजगी व्यक्त की है। मणिशंकर ने साफ साफ कह दिया कि इसमें घटिया राजनीतिक अवसरवादिता की बू आती है। वहीं इस बीच आपको बता दें, तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर लगातार मुश्किलें टीवीके के सुप्रीमो विजय के खिलाफ आ रही है। दरअसल थलपति विजय ने इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 108 सीटें जीती, लेकिन तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 118 है। ऐसे में जब तक उन्हें समर्थन नहीं मिलता तब तक वो सरकार नहीं बना सकते। इस बाबत उन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल अरलेकर से मुलाकात भी की और उनसे सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान तमिलनाडु के गवर्नर ने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक थलपति विजय की पार्टी अपने बहुमत को साबित नहीं कर पाती तब तक वो सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि तमिलनाडु के राज्यपाल प्रदेश के अंदर एक स्थिर सरकार चाहते हैं। इस बीच एआईएडीएमके के राष्ट्रीय प्रवक्ता कोवई सत्यन ने तमिलनाडु में सरकार बनाने के दावे को लेकर टीवीके पर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने टीवीके के कांग्रेस के साथ गठबंधन को जहाज को डुबोने में मदद बताया। दरअसल कोवई सत्यन ने कहा है कि टीवीके ने खुद कबूल किया कि उनके पास 108 सीटें हैं और 5 अतिरिक्त समर्थन है। ऐसे में राज्यपाल का कर्तव्य है कि वो पूछें कि बाकी 5 सीटें कहां हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन पर
एआईएडीएमके के प्रवक्ता ने कहा कि 118 सीटों की जरूरत है। कांग्रेस की 5 सीटें टीवीके को नहीं बचाएंगी। कांग्रेस ने जहाज में छेद किया है और अब उसकी डूबने की रफ्तार बढ़ रही है। दरअसल आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में टीवीके, जो कि थलपति विजय की पार्टी है, उसने 108 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 5 सीटें हासिल की और दोनों के गठबंधन के पास कुल 112 सीटें हैं। अब 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। इस लिहाज से टीवीके गठबंधन अब भी बहुमत से 5-6 सीटें कम है। आपको बता दें, तमिलनाडु के गवर्नर आरवी आर्लेकर ने टीवीके प्रमुख थलपति विजय से सरकार बनाने के लिए समर्थन का स्पष्ट आंकड़ा मांगा है। कांग्रेस के खुलकर टीवीके के साथ आने के बावजूद राज्यपाल द्वारा विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करने पर विपक्षी दलों ने अब तीखी प्रतिक्रिया दी। कई नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्यपाल बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं और संवैधानिक प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। अब इस बीच टीवीके के संयुक्त महासचिव सीटीआर निर्मल कुमार ने गुरुवार को चेन्नई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई के नेताओं से मुलाकात की और सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा। हालांकि इस बीच टीवीके के संयुक्त महासचिव सीटीआर निर्मल कुमार ने गुरुवार को चेन्नई में कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मुलाकात करके सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा है। निर्मल कुमार ने मीडिया से कहा कि वीसीके और सीपीआई दोनों पार्टियां टीवीके को समर्थन देने पर आंतरिक बैठक करेंगी और उसके बाद अपना फैसला बताएंगी। सीपीआई और वीसीके ने चुनाव में 2-2 सीटें जीती हैं। हालांकि आपको बता दें, लगातार थलपति विजय के लिए मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री बनने की राह उनकी आसान नहीं दिख रही है। हालांकि सरकार बनाने के लिए थलपति विजय नए नए प्लान जरूर बना रहे हैं, कुछ पार्टियों से समर्थन भी मांग रहे हैं। हालांकि अब भी तमिलनाडु में एक सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि विजय की 2 टूक सामने आ गई है कि डीएमके एआईडीएमके के साथ आए तो टीवीके के 108 विधायक इस्तीफा दे देंगे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि अभिनेता विजय की पार्टी ने साफ कहा कि सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी होने के बावजूद उसे सरकार बनाने का मौका नहीं दिया जा रहा। टीवीके का आरोप है कि डीएमके और एआईडीएमके मिलीभगत कर उसे दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब शुक्रवार को राज्यपाल आर्लेकर ने थलपति विजय को बहुमत साबित करने से मना कर दिया और कहा कि उनके पास पर्याप्त समर्थन नहीं है। राज्यपाल ने टीवीके से 118 विधायकों के समर्थन पत्र मांगे हैं। टीवीके को कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन हासिल है और वो वामपंथी दलों और बाकी छोटे दलों से बातचीत कर रही है। पार्टी अदालत जाने की भी तैयारी कर रही है और डीएमके ने सुबह अपनी बैठक में 4 प्रस्ताव पारित किए, जिसमें पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन को आपातकालीन फैसला लेने का अधिकार दे दिया गया है।